कल 24 जनवरी को एक बार फिर से हाउस बुलाया जाएगा एमसीडी का, जिसके अंदर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो पार्षद चुने गए हैं उनकी शपथ ग्रहण भी होगी। इसको लेकर एमसीडी ने आज एक कार्यसूची जारी की है। ये एमसीडी के अधिकारियों ने कार्यसूची जारी की है, जो वहाँ के सचिव हैं, वहाँ के कमिश्नर हैं, जिन्हें संविधान का बहुत अच्छे से ज्ञान है, जिन्होंने सारे एक्ट पढ़े हैं, जो भारत के संविधान को जानते हैं, एमसीडी के संविधान को जानते हैं, दिल्ली के संविधान को जानते हैं। उन्होंने आज ये कार्यसूची जारी की है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये है इस कार्यसूची पर कि आम आदमी पार्टी इस कार्यसूची से सहमत है। हम डे वन से यही कह रहे हैं कि जो संविधान कह रहा है, जो जीएनसी एक्ट कह रहा है, जो भारत का संविधान कह रहा है, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस चुनाव के आधार पर आप हाउस कन्वीन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज एमसीडी ने भी माना कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वो सही है और उस सारी चीज़ों को उन्होंने आज कार्यसूची के आधार पर इसको जारी किया है। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। हम कल हमारे सभी काउंसलर कल जो होने वाली हमारी हाउस है उसमें जाएंगे, समय पर जाएंगे और इस कार्यसूची के आधार पर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर जो दिल्ली के लोगों ने एक सपना देखा है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर बने, उस सपने को पूरा करने में लगेंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस कार्यसूची को वो भी माने, इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें और भारत के संविधान और जो दिल्ली का जो संविधान है, जो नगर निगम का एमसीडी का संविधान है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और उसमें पूरी तरह से सहयोग दें। हम पूरी दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि कल इस कार्यसूची के आधार पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ रहेगी। एक एक अक्षर से शब्द जो इसमें लिखा है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। जिसमें लिखा हुआ है कि पार्षद और नगर निगम के इस एक्ट के तहत पहले पार्षद फिर मनोनीत पार्षद का शपथ ग्रहण हो जाए, फिर उसके बाद महापौर का निर्वाचन होगा, महापौर का निर्वाचन हो जाए, उसके बाद फिर महापौर, उप महापौर का निर्वाचन करेंगे, उससे भी हम सहमत हैं। फिर उसके बाद अस्थायी समितियों के जो 6 मेंबर हैं उनका चुनाव होगा। तो हम पूरी तरह से इसके साथ सहमत हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, भारी बहुमत दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि वो इस कार्यसूची को फॉलो करें और इस कार्यसूची के आधार पर चुनाव में कल सहयोग दें, हाउस कन्वीन होने में सहयोग दें, जिससे दिल्ली की जनता ने जो एक सपना लेकर अपने पोलिंग बूथ पर गए, उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया, वो सपना पूरा हो सके। कल 24 जनवरी को एक बार फिर से हाउस बुलाया जाएगा एमसीडी का, जिसके अंदर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो पार्षद चुने गए हैं उनकी शपथ ग्रहण भी होगी। इसको लेकर एमसीडी ने आज एक कार्यसूची जारी की है। ये एमसीडी के अधिकारियों ने कार्यसूची जारी की है, जो वहाँ के सचिव हैं, वहाँ के कमिश्नर हैं, जिन्हें संविधान का बहुत अच्छे से ज्ञान है, जिन्होंने सारे एक्ट पढ़े हैं, जो भारत के संविधान को जानते हैं, एमसीडी के संविधान को जानते हैं, दिल्ली के संविधान को जानते हैं। उन्होंने आज ये कार्यसूची जारी की है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये है इस कार्यसूची पर कि आम आदमी पार्टी इस कार्यसूची से सहमत है। हम डे वन से यही कह रहे हैं कि जो संविधान कह रहा है, जो जीएनसी एक्ट कह रहा है,
जो भारत का संविधान कह रहा है उसके आधार पर आप चुनाव कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस चुनाव के आधार पर आप हाउस कन्वीन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज एमसीडी ने भी माना कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वो सही है और उस सारी चीज़ों को उन्होंने आज कार्यसूची के आधार पर इसको जारी किया है। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। हम कल हमारे सभी काउंसलर कल जो होने वाली हमारी हाउस है उसमें जाएंगे, समय पर जाएंगे और इस कार्यसूची के आधार पर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर जो दिल्ली के लोगों ने एक सपना देखा है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर बने, उस सपने को पूरा करने में लगेंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस कार्यसूची को वो भी माने, इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें और भारत के संविधान और जो दिल्ली का जो संविधान है, जो नगर निगम का एमसीडी का संविधान है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और उसमें पूरी तरह से सहयोग दें। हम पूरी दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि कल इस कार्यसूची के आधार पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ रहेगी। एक एक अक्षर से शब्द जो इसमें लिखा है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि पार्षद और नगर निगम के इस एक्ट के तहत पहले पार्षद फिर मनोनीत पार्षद का शपथ ग्रहण हो जाए, फिर उसके बाद महापौर का निर्वाचन होगा, महापौर का निर्वाचन हो जाए, उसके बाद फिर महापौर उप महापौर का निर्वाचन करेंगे, उससे भी हम सहमत हैं। फिर उसके बाद अस्थायी समितियों के जो 6 मेंबर हैं उनका चुनाव होगा। तो हम पूरी तरह से इसके साथ सहमत हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, भारी बहुमत दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि वो इस कार्यसूची को फॉलो करें और इस कार्यसूची के आधार पर चुनाव में कल सहयोग दें, हाउस कन्वीन होने में सहयोग दें, जिससे दिल्ली की जनता ने जो एक सपना लेकर अपने पोलिंग बूथ पर गए, उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया, वो सपना पूरा हो सके।